आज हम पार्टनर्स फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड सवाल सीखेंगे कैसे बनाना है। इसके पहले हम लोगों ने देखा है कि पार्टनर्स फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट कैसा होता है, कैसे बनता है। जैसा कि हम जानते हैं कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दो तरह का होता है। अगर कुछ मेंशन ना किया हो तो फ्लक्चुएटिंग ही बनाना होता है, और दूसरा होता है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। और फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट जब होता है तो उसमें दो अकाउंट बनते हैं, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा करेंट अकाउंट। तो हम आज डीके गोयल के बुक से एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को लिए हैं, और अगर आप देखें तो इसमें दो पार्टनर है, वाई है एंड जेड है, और उसका कैपिटल एक का 25,000 है और दूसरे का 15,000 है। अब कहता है ईच पार्टनर इज इंटाइटल्ड टू अ इंटरेस्ट ऑफ 9% ऑन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दैट इज 25,000 का 9% 2,250, एंड जेड का कैपिटल कितना है 15,000, तो इसका 9% कितना हो जाएगा 1,350। इसके अलावे जेड इज इंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ ₹6,000। वाई को कोई सैलरी नहीं मिलता है, लेकिन जेड को यहां पर 6,000 की सैलरी दी जाती है इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अलावे, और साथ में टुगेदर विद ए कमीशन ऑफ 6% ऑफ नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी एंड आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। देखिए इस जगह को यहां पे नोट करिए, क्या कहता है कि जेड को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जैसे वाई को दिया जा रहा है दिया जाएगा, उसके अलावा इसको सैलरी दी जाएगी और फिर कमीशन दिया जाएगा। और इस कमीशन को हम निकालेंगे कैसे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद दोनों को, फिर इसका सैलरी देने के बाद, और कहता है कि इसका जो कमीशन निकालेंगे वो कैसे? जेड को कमीशन देने के बाद जो अमाउंट आएगा उसका 6%। तो भाई इसका तो कमीशन ही नहीं पता। तो याद करिए मैनेजर्स कमीशन में हम लोग निकालते थे, अगर बिफोर चार्जिंग हो और अगर 6% हो तो 6/100 लिखते थे जब निकालते थे, कैलकुलेट करते थे, यानी प्रॉफिट बिफोर कमीशन इंटू 6/100। और अगर आफ्टर चार्जिंग कमीशन देता था तो चूंकि हमें तो कमीशन ही नहीं पता, तब कैसे करते थे? उसको जितना प्रॉफिट आता था, प्रॉफिट बिफोर कमीशन इंटू 6/106। अगर 10 रहता तो 6/100, अगर प्रॉफिट कमीशन अगर 10% होता था तो 10/110 लेते थे, अगर याद हो तो यहां भी इस चीज को समझिए। आगे हम सवाल जब बनाएंगे तो देखेंगे कि जेड इज इंटाइटल्ड टू सैलरी ₹6,000, उसको सैलरी देना है 6,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अलावे, और 6% कमीशन देना है। लेकिन ये कमीशन कैसे देना है? ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद, ये तो हमें पता है, फिर सैलरी देने के बाद, ये भी सैलरी दिया हुआ है, एंड आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, तो उसका तो कमीशन नहीं पता है। तो कमीशन देने के बाद कहता है कि निकालना है 6%। इसलिए ऐसे केस में जब निकालते हैं तो जितना रेट दिया है 6, तो यहां पे फिर नीचे जुड़ जाता है 6/106 हो जाएगा। फिर आगे लिखा है द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 बिफोर मेकिंग एनी ऑफ द अबव मेंशन्ड एडजस्टमेंट अमाउंटेड टू ₹30,800। प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट व्हेन कैपिटल अकाउंट इज फिक्स्ड आर फिक्स्ड, और दूसरा है फ्लक्चुएटिंग। तो मैं इसमें फिक्स्ड बना दूंगा, आप फ्लक्चुएटिंग कोशिश करेंगे बनाने की, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी बनाए हुए हैं। तो लेट अस सी कैसे इसको करते हैं। तो हम आगे इसको बनाते हैं, और इसको बनाने के लिए हमने ऑलरेडी एक फॉर्मेट बना के रखा हुआ है यहां पे, ताकि टाइम कम लगे। तो जैसा कि आपको पता है कि प्रॉफिट कितना था, देखिए यहां पे प्रॉफिट कितना दिया है 30,800। तो हम यहां पे लिखेंगे बाय
प्रॉफिट एंड लॉस, आप प्रॉफिट फिर प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस लिख सकते हैं। तो ये है कितना 30,800, ठीक है। और उसके बाद जैसे हम लोग दिखाते थे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, तो यहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जा रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जा रहा है y को और z को। y का कैपिटल कितना है, देखिए y का कैपिटल है 25,000 और z का कितना है 15,000, तो दोनों का 9% निकाल देंगे तो इसका हो जाएगा 2,250 और इसका हो जाएगा 1,350। तो कुल मिलाकर के ये हो गया कितना 3,600। उसके बाद सैलरी भी दी जाती है, दैट इज सैलरी टू जेड, ये भी दिया हुआ है 6,000। ये क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है, अगर देखें तो क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है 6,000। आगे क्या कहता है, ही इज ऑल्सो इंटाइटल्ड 6% कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी एंड हिज कमीशन। तो उसका कमीशन तो हमें नहीं पता, लेकिन हमें पता है कि कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है और कितना सैलरी है। तो हम देखते हैं यहां पर एक वर्किंग नोट, देखिए इसका प्रॉफिट कितना था 30,800 और इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना निकला 3,600। तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो गया 3,600 प्लस सैलरी कितना है 6,000, ये हो गया 6,000, यानी कि कुल मिलाकर के 9,600। तो इसमें ये 9,600 माइनस कर दिया तो 30,000 में 9,600 माइनस कर दिया, ये हो गया 21,200। यानी कि कमीशन देने से पहले जो हमारा प्रॉफिट आया ये कितना है 21,200। तो अगर सिर्फ हमें 21,200 का अगर बिफोर चार्जिंग कमीशन कहता तो हम 21,200 का 6% निकाल देते, 21,200 इंटू 6/100। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या कहता है, इस क्वेश्चन में कहता है, अगर आप देखें इस क्वेश्चन में कहता है कि जो उसे कमीशन दी जाएगी आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी एंड आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, उसका सैलरी देने के बाद, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद और कमीशन देने के बाद जो अमाउंट आएगा। तो कमीशन हमें नहीं पता, इसलिए ऐसे केस में जब हम वर्किंग करते हैं तब फिर क्या करते हैं, ये जो 21,200 आया है, 21,200 कैसे, ये प्रॉफिट, अब प्रॉफिट में जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी है माइनस कर दिया 9,600, तो हमारा आ गया 21,200। तो इस 21,200 का हम लिखेंगे 21,200, ये वर्किंग नोट में करेंगे, इंटू 6/106, जितना रेट है वो नीचे जुट जाएगा, ठीक है। तो हम यहां पे काट सकते हैं, 2 3 6, ये हो गया 253 से हम काट हो गया इतना। अब फिर जब हम काटेंगे इसको तो ये हो गया 53 इंटू 4 12 00, 400 इंटू 3, यानी कि जो अमाउंट आएगा ये हो जाएगा 1,200, यानी कि उसका कमीशन कैसे निकला 1,200। फिर से देख लीजिए 21,200 इंटू 6/106, क्योंकि आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन दिया था, तो कमीशन हमारा आ गया कितना 1,200। इन केस ऐसे सवाल में अगर कमीशन अगर नहीं निकला आपको तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने बाद बाकी चीजें तो एंट्री किया है, यहां पर प्रॉफिट का किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किया, सैलरी किया, और कमीशन तो आप लिख ही सकते हैं, कमीशन टू जेड, भले अमाउंट गलत हो तो कोई बात नहीं। तो ये हमारा कितना निकला 1,000
200। कमीशन कितना लिखना? 1200। अब जिस तरह से हम लोग पहले इसका बैलेंस निकालते थे उसी तरह से निकालेंगे। इसको हम ऐड कर देंगे इधर, तो आया कितना? 30,800। इसको भी लिखेंगे यहां पर 30,800 और फिर लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स, क्या लिखेंगे? करेंट अकाउंट। अगर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट है तो करेंट अकाउंट, ठीक है। फ्लक्चुएटिंग रहेगा तो कैपिटल अकाउंट। अब यहां लिख देंगे वाई और जेड। तो इस 30,800 में इसको हम माइनस कर देंगे जोड़ करके। तो इसको जोड़ करके माइनस कर देंगे तो कितना हो गया? इधर 9,600 था और उसके बाद 10,800 माइनस कर देंगे तो हमारा ये कितना आ गया? 20,000। और चूंकि इसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया नहीं था इसलिए दोनों के बीच में हम इसको बराबर बराबर बांट देंगे। प्रॉफिट इसका हो जाएगा कितना? 10,000 और इसका कितना हो जाएगा? 10,000, ठीक है। और इस तरह से हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। इसके बाद चूंकि कैपिटल अकाउंट में सिर्फ हम एक कैपिटल अकाउंट बनाए थे, यहां पर जब व्हेन कैपिटल्स आर फिक्स्ड, पहले केस में दिया है कि व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड, तो हमें 2 बनाने होंगे। कैपिटल अकाउंट जो है 2 बनाने होंगे। तो हम कैपिटल अकाउंट का एक फॉर्मेट बना करके रखे हैं। आपने जैसा देखा कि इसमें जो कैपिटल है, एक का कैपिटल कितना है? 25,000, दूसरे का कितना है? 15,000। तो हम उस कैपिटल को यहां पर लिख देंगे। ये है वाई, ये है जेड, ये है वाई, ये है जेड। और हम यहां पर लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। तो बाय बैलेंस बीडी एक का कितना हो गया? 25,000 और दूसरा का कितना हो गया? 15,000। और जब पार्टनर्स फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट होगा तो वहां बाद बाकी चीजें हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ये सब कुछ नहीं दिखाते हैं। यहां पर उसको करंट अकाउंट में दिखाते हैं। सैलरी, कमीशन सब करंट अकाउंट में दिखाते हैं। तो जोड़ करके, और एक यहां पे अगर एडिशनल कैपिटल हो तो यहां पर लिखते हैं। परमानेंट विड्रॉल या विड्रॉल ड्रॉइंग हो तो इधर लिखते हैं। तो यहां पर इसकी चूंकि यहां दिया नहीं एडिशनल कैपिटल तो हम इसको ऐड कर देंगे। ये हो गया 25,000 और ये हो गया 15,000 और फिर हम इसका बैलेंस निकाल लेंगे। तो चूंकि डेबिट साइड में कोई आइटम है नहीं तो हमारा बैलेंस इतना ही हो जाएगा। दैट्स ऑल। टू बैलेंस CD ये हमारा हो गया 25,000 और ये हो गया 15,000। दैट्स ऑल। अगर यहां पर एडिशनल कैपिटल रहता तब हम यहां पर लिखते बाय कैश या बैंक, और अगर विथड्रॉल ऑफ कैपिटल रहता यानी परमानेंट ड्रॉइंग तब हम इधर लिखते टू कैश। नहीं है तो बस इतना ही करना है। इसके बाद हम एक कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, करेंट अकाउंट बनाते हैं। वो तो कैपिटल अकाउंट बन गया। अब करेंट अकाउंट में जो बाद बाकी इसका बैलेंसेज है हम यहां पर इसको दिखाते हैं। ये हो गया वाई, ये हो गया जेड, ये हो गया वाई, ये हो गया जेड। अब हम जब करेंट अकाउंट बनाएंगे तो हमें यह देखना है कि करेंट अकाउंट का कोई बैलेंस दिया है क्या। तो इस सवाल में करेंट अकाउंट का कोई बैलेंस नहीं दिया है। अगर बैलेंस लिखा रहता तो हम लिखते बाय बैलेंस बीडी। अगर क्रेडिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस रहता तो हम लिखते टू बैलेंस बीडी। तो नहीं दिया है तो बाद बाकी चीजें हम यहां पर लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसका कितना है? 2,250। इसका कितना है? 1,350। उसके बाद सैलरी वाई को नहीं मिला, जेड को कितना मिला? 6,000। जेड को कितना सैलरी मिला? 6,000। उसके बाद कमीशन, जो कि हम लोगों ने निकाला कमीशन
y को नहीं है, और इसका कितना निकला 1200, तो हम इसे 1200 को लिख देंगे। और उसके बाद याद करिए, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाए थे, इसमें जो प्रॉफिट आया था इसको भी हम यहां पर दिखाएंगे, इसको भी हम दिखाएंगे। एंड हम यहां पर लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो हमारा प्रॉफिट दोनों का इक्वल आया था 10,000 10,000। अगर ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रहता तो हम डेबिट साइड में दिखाते, क्योंकि इस सवाल में नहीं दिया है इसलिए हमें दिखाने की जरूरत नहीं है। तो अब अगर हम इसको जोड़ें, दोनों का टोटल करें, तो इसका हो गया 12,250 12,250, और इसका हो गया 18,550 18,550। ठीक है। और इस तरह से हम इसका बैलेंस इधर भी लिख देंगे करंट अकाउंट का। 12,250 और 18,550। और इधर ड्राइंग रहता तो लिखते ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रहता तो लिखते इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, नहीं है इसलिए हम सीधे लिख देंगे टू बैलेंस CD। तो ये हो गया 12,250 और ये हो गया 18,550। तो इस तरह से हम पार्टनर्स फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। इसमें दो अकाउंट बनता है, एक कैपिटल अकाउंट, दूसरा करंट अकाउंट। तो जब क्वेश्चन में दिया हो कि हमें बनाना है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, तब हम ऐसा करेंगे, नहीं दिया हो तो करने की जरूरत नहीं है। अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो इस क्वेश्चन में दो केसेस दिया था, एक व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड जो कि हम लोगों ने देखा, और दूसरा दिया था व्हेन कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग। तो आप इसको ऑलरेडी बनाए हैं, आप बना सकते हैं। फ्लक्चुएटिंग में कैसे बनता है सबको एक साथ कर लेते हैं, चाहे तो इसको हम बना देते हैं। देख लीजिए, इसका भी फॉर्मेट बना करके हम रखें यहां पर। तो आप इलस्ट्रेशन का सवाल को बना लेंगे और इसको दोबारा एक बार अपने आप से बनाने की कोशिश करेंगे। एक बार इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने से बन सकता है क्या, और बाद के सवाल अगर नहीं बनता हो तो हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, यहाँ पे हम बाय बैलेंस BD लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे सारा अमाउंट एक ही जगह आएगा, दो अकाउंट नहीं बनेगा। तो एक का कैपिटल था 25,000, दूसरे का था 15,000। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसका कितना था 2,250, इसका कितना था 1,350। सैलरी Y को कुछ भी नहीं था, Z को कितना था 6,000। कमीशन Y को कुछ भी नहीं था, इसका कितना निकला था 1,200। और न तो कोई ड्राइंग है न तो कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, इसलिए डेबिट साइड में कोई अमाउंट हम नहीं दिखाएंगे, डेबिट साइड में कोई अमाउंट नहीं दिखाएंगे। अब इसके बाद इसका हम टोटल करेंगे। अगर हम इसका टोटल करेंगे, अच्छा एक चीज और हम छोड़ रहे हैं, क्या छोड़ रहे हैं, जो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो प्रॉफिट आया था इसको भी दिखाना है। तो एक का प्रॉफिट आया था 10,000, दूसरे का भी प्रॉफिट कितना था 10,000, और इस तरह से हम इसको ऐड करेंगे। तो ऐड करेंगे तो इसका कितना आ जाएगा 37,250, 37,250। और जेड का अगर हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 33,550, 33,550। और चूंकि डेबिट साइड में कोई अमाउंट है नहीं तो हम वही अमाउंट लिख देंगे इधर, वही अमाउंट लिखेंगे इधर। इसका 37,250 एंड इसका 33,550,
और ये बैलेंस निकल जाएगा, हम लिख देंगे टू बैलेंस CD और इसका हो जाएगा 37,250 एंड 33,550। तो दैट्स ऑल। इस तरह से हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। जब कुछ ना दिया हो क्वेश्चन में तो हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट ही बनाते हैं और उसमें सारा आइटम्स एक जगह आ जाता है। लेकिन जब क्वेश्चन में दिया हो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तब लेकिन हम वहां पर क्या करेंगे, एक कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और दूसरा करेंट अकाउंट बनाएंगे। तो आप दोबारा इस सवाल को बनाने की कोशिश करेंगे, दोनों ही मेथड से बना लीजिएगा, फिक्स्ड से एंड फ्लक्चुएटिंग से, और साथ में आप इलस्ट्रेशन से जो सवाल दिया है उसको करेंगे, या इसके बाद का एक सवाल है उसको बनाने की कोशिश करेंगे। जनरली सवाल फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट से ज़्यादा होता है तो आप इसे कर लेंगे। और आगे अगर कोई सवाल पूरा नहीं अगर बनता है, पूरा नहीं बनता मतलब इन केस की अगर आंसर नहीं आता है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का, आपको ये अगर पता है कि कौन सा आइटम किधर जाएगा, तो देयर इज नथिंग टू बॉदर टू मच, उतना चिंता करने वाली बात नहीं है। सिर्फ पता होना चाहिए कि आइटम कौन सा किधर जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किधर जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किधर जाएगा। अगर उसके कैलकुलेशन में गलती होती है तो ये ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आप इसको कोशिश करें बनाने का।